हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनोन का टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें आपको स्पेशली फिलोसॉफी का जो पेपर होता है ऑर्गेनोन फिलोसॉफी का पार्ट 2 में, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली पूछते हैं कि H.A. रॉबर्ट सर के हिसाब से कौन से 4 टेम्परामेंट्स उन्होंने बताए हैं, और इसके अलावा भी हम कुछ टेम्परामेंट्स हैं जो कि इस वीडियो में देखेंगे। तो बात करें डेफिनेशन की, द साइकोफिजिकल personality peculiar to an individual influencing his metabolic process, manner of thought and action can be termed as temperament। तो टेम्परामेंट क्या है? पहली बात तो ये एक साइकोफिजिकल मतलब मेंटल लेवल से जो फिजिकल की तरफ जा रहा है, और ये हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। इन्फ्लुएंसिंग इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो अलग रहेगी। मैनर ऑफ थॉट जो है वो दूसरे इंसान से अलग रहेगा, और जो एक्शन है उसके बॉडी में होने वाली वो भी अलग रहेंगी। इसीलिए कभी भी दो इंसान सेम नहीं हो सकते, या उनके बॉडी में थिंकिंग प्रोसेस भी सेम नहीं होंगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी नहीं सेम रहेगी। तो ये है टेम्परामेंट। द वर्ड टेम्परामेंट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्परियर विच मीन्स टू टेम्पर और मॉडरेट। तो ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है मॉडरेट। टेम्परामेंट इज पार्टली डिटरमाइंड बाय जीन्स बट ब्रॉडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। तो ये क्या हुआ कि ये हमारे अंदर, जैसे हम जानते हैं कि कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ एक्वायर्ड होते हैं। तो टेम्परामेंट जो है वो पार्टली मतलब कम ही जीन्स से इन्फ्लुएंस होता है, जबकि इसका ज़्यादा जो ब्रॉड इन्फ्लुएंस है वो एनवायरनमेंट का होता है हमारे बॉडी के ऊपर। इट इज़ ट्रू दैट जेनेटिक टेंडेंसी चाइल्ड डिराइव्स फ्रॉम द पेशेंट डज नॉट ill to any treatment, but the physiological disturbing which disturbs the quality of life can be modified by the perfectly selected stimulus। अब जैसे हम जानते हैं कि चाइल्ड के अंदर जो जेनेटिक टेंडेंसी है वो पेरेंट्स से आती है, जिसका ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें वहाँ पे परफेक्टली सिलेक्टेड सिमिलिमम देते हैं तो उनकी जो बॉडी में डिस्टर्बेंसेस आई है फिजियोलॉजिकल लेवल पे वो सारी ठीक हो जाती है। द टेम्परामेंट्स अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मॉडिफाइड। तो हम कुछ हद तक टेम्परामेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर सकते टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पेशेंट। टेम्परामेंट्स आर टू अ लार्ज एक्सटेंट फिजियोलॉजिकल। तो बहुत ज़्यादा हद तक टेम्परामेंट्स जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल होते हैं। इट इंक्लूड्स स्टेट ऑफ पर्सन, कलर, फंक्शन ऑफ द सिस्टम्स, mental and emotional tendencies etc in relation to environments and circumstances। तो यहाँ पे पेशेंट का स्टेट कैसा है, उसका कलर क्या है, फंक्शन ऑफ सिस्टम कैसा है, मेंटल उसके इमोशंस कैसे कैसे हैं, और उसकी मेंटल टेंडेंसी क्या क्या है, ये सब हम देखेंगे कि वो एनवायरनमेंट की रिलेशन में क्या रहेंगे। तो वो टेम्परामेंट के अंदर इंक्लूड होता है। H.A. रॉबर्ट सर सेज द morbific influence that are attached to temperamental tendencies are amendable to treatment and can be removed by homeopathy। तो जो ये सारी टेंडेंसी होती है एनवायरनमेंट की, मॉर्बिफिक मतलब जो हमें बीमार कर सकती है, वो अगर हम प्रॉपर होम्योपैथिक सिलेक्ट करके देंगे उन्हें रेमेडी तो वो ठीक हो जाएंगे। दिस इन इटसेल्फ ग्रेटली प्रिवेंटिव ऑफ डेंजर अराइजिंग फ्रॉम टेम्परेरियल वीकनेस। तो अगर हम ऐसी कोई दवाई उन्हें दे देते हैं होम्योपैथिकली तो वो ठीक हो जाते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब H.A. रॉबर्ट सर ने कौन से टेम्परामेंट बताए हैं, उसमें पहला है नर्वस, दूसरा है बिलियस, तीसरा है सैंग्विनस, फोर्थ है फ्लेगमेटिक। इसके ये है H.A. रॉबर्ट सर के हिसाब से। इसके अलावा भी कुछ हम पढ़ेंगे, वो है मेलानकोलिक, इरिटेबल, और लास्ट है लिम्फेटिक। तो बात करें पहले H.A. रॉबर्ट सर के, हम देखेंगे समटाइम्स वी फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टाइप्स इन सिंगल पर्सन बट वन टाइप विल ऑलवेज प्रीडोमिनेट। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये जो हमने देखा नर्वस, बिलियस या फ्लेगमेटिक, मेलानकोलिक, इरिटेबल, इन सब का बहुत सारे पेशेंट में कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन जो एक रहता है ना उसमें वो डोमिनेट करता है। इन सम इंस्टेंट इट विल इवन बिकम डिफिकल्ट टू grade a person under one following as he seems to be a mixture of many temperaments type। तो कभी कभी उसको एक टेम्परामेंट के अंडर रखना हमें इजी नहीं रहता है, क्योंकि वो एक ही बार में 2 या 3 की तरफ इंडिकेशन देता है अपना कि वो या तो नर्वस भी है, बिलियरियस भी है, सैंग्विनस भी है। तो हम
वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा टेम्परामेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा जो दूसरों से ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अब उसमें पहला देखते हैं, H.A. रॉबर्ट सर के हिसाब वाले जो 4 है उन्होंने जो दिए हैं, वो पहला देखते हैं नर्वस। पेशेंट इज मेंटली एंड फिजिकली अलर्ट, नर्व इजीली एक्साइट। तो पेशेंट कैसा रहेगा, मेंटली और फिजिकली अलर्ट रहेगा और उसकी जो नर्व्स रहेंगी वो इजीली एक्साइटेबल रहेंगी। ही टेक्स क्विक डिसीजंस, तो वो क्विक डिसीजन भी लेता है जल्दी से और एक्ट भी बहुत रैपिडली करता है। नर्वस वीकनेस एंड लोकेसिटी कैन बी सीन इन देम, तो वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और नर्वस वीकनेस भी उनमें हमें देखने को मिलती है। उसमें कौन कौन है, मतलब एग्जांपल में हम ड्रग्स देखेंगे, एक्टिया रेसिमोसा जिसका दूसरा नाम है सिमिसिफुगा, इसके बाद है एगैरिकस और नक्स वोमिका एक्सेट्रा। तो ये आते हैं नर्वस टेम्परामेंट में। अब सेकेंड है बिलियस टेम्परामेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ कोल्ड एंड ड्राई, ऑल्सो कॉल्ड एज कोलेरिक टेम्परामेंट। इसका दूसरा नाम ही है कोलेरिक टेम्परामेंट। टेंडेंसी टू लीवर डिसऑर्डर, तो ये बिलियस टेम्परामेंट वाले जो पेशेंट रहते हैं उनको बार बार लीवर से रिलेटेड कोई डिसीजेस हो जाती है। ये कैसे रहेंगे, इल ह्यूमर्ड रहेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उनकी बॉडी पे जनरलाइज पिगमेंटेशन रहेगा, उनका बीपी जो है वो हमेशा हाई रहेगा, पल्स स्लो, वेल डेवलप मसल, स्ट्रॉन्ग एपेटाइट एंड टेंडेंसी टू स्लगिशनेस इज कैरेक्टरिस्टिक। तो उन्हें भूख अच्छी लगती है, उनके जो मसल है वो भी वेल डेवलप है, लेकिन उनका बीपी जो है वो हमेशा हाई रहता है और पल्स कम रहती है। आपको बॉडी में पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा और उनका जो एक्शन है ना वो स्लगिश रहेगा। जैसे हमने नर्वस में देखा था कि वो क्विकली डिसीजन भी लेते हैं और एक्ट भी रैपिडली करते हैं। अब बिलियस की जो ड्रग्स है वो है एलोई सोक्रोटिना, अर्जेंटम नाइट्रिकम, पोडोफाइल। थर्ड है सैंग्विनस टेम्परामेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फायर, हॉट एंड मॉइस्ट। नेम डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सैंगस विच मीन्स ब्लड, तो इसको हमने लैटिन वर्ड से डिराइव किया है जिसका मतलब होता है ब्लड। द पेशेंट इज ऑप्टिमिस्ट, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ वाइगर, ब्लड रिलेटेड डिसीजेस। तो यहाँ पे जैसे हमने बिलियस में देखा था कि लीवर रिलेटेड डिसीजेस होते हैं, उसी तरह यहाँ पे रहेंगे ब्लड रिलेटेड डिसीजेस एंड वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज आर सीन इन दिस टाइप। तो यहाँ पे हमें वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेंगी। द पेशेंट इज प्लेथोरिक, होपफुल, विथ फेयर कॉम्प्लेक्शन, लाइट हेयर एंड आइज, अ फुल पल्स एंड गुड डाइजेशन। तो यहाँ पे पेशेंट जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का रहेगा, उसकी जो पल्स रहेगी वो फुल रहेंगी और जो डाइजेशन है वो गुड रहेगा, गुड डाइजेशन। एग्जाम्पल्स में है एकोनाइट, कैक्टस, ग्लैंडिफोरस। फोर्थ है फ्लेगमेटिक, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, वेट एंड कोल्ड। फ्लेगम और म्यूकोजल डिस्चार्जेस आर वेरी मच प्रेजेंट इन दिस टेम्परामेंट। तो फ्लेगमेटिक जो है वो म्यूकोजल डिस्चार्जेस से रिलेटेड रहेगा ये टेम्परामेंट। पेशेंट जो रहेगा वो स्लगिश रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, काम रहेगा और बहुत लेजी रहेगा। इनडिफरेंट का मतलब है कि उसको सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों से ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, वो बस अपने अपने में रहता है। पैलर ऑफ स्किन, तो वहाँ पे आपको पेशेंट का जो अपीयरेंस है वो देखते हैं, पैलर ऑफ स्किन देखने को मिलेगा। शैलो स्लो रेस्पिरेशन रहेगी और वहाँ पे आपको लिम्फेटिक ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट भी देखने को मिलेंगी एंड वेनस स्टैसिस भी रहेंगी। ये उसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें एग्जाम्पल है पल्सेटिला। अब अदर्स की बात करें, हमने अभी तक जो 4 देखे थे वो H.A. रॉबर्ट सर के हिसाब से जो 4 टेम्परामेंट्स उन्होंने हमें बताए हैं वो थे। इसके अलावा भी हमारे लिटरेचर में कुछ दिए गए हैं, अभी वो देखते हैं। मेलैंकोलिक टेम्परामेंट, तो नाम से ही आपको समझ जाएगा, मेलैंकोलिक मतलब सैड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, कूल एंड ड्राई। ग्रीक वर्ड मेलन, उसका मतलब होता है ब्लैक एंड कोलेन इज बाइल। द पेशेंट इज पेसिमिस्टिक, ऑलवेज थिंक्स ऑफ द निगेटिव साइड ऑफ, तो ये हमेशा निगेटिव ही साइड देखता है कोई भी चीज़ की। जो कोई भी थिंग्स होती है उनकी हमेशा निगेटिव साइड, मतलब हमेशा अगर कहीं जाएगा तो सोचेगा मुझे कुछ हो ना जाए या कुछ गलत ना मेरे साथ हो जाए, हमेशा गलत ही, कुछ पॉजिटिव वो सोचता ही नहीं है। ही इज़ ऑफ साइलेंट नेचर, डल, इमेसिएटेड, लीन बॉडी विथ सैड एंड डिप्रेस मेंटेलिटी। इसके जो एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो उसमें है ऑरम मेट और दूसरा है बराइटा कार। 6th है इरिटेबल टेम्परामेंट। द पेशेंट इज इरिटेबल, इजीली वेक्स्ड पर्सन, बहुत चिड़चिड़ा रहेगा और उसे जल्दी गुस्सा भी आ जाता है और उसे मनाना भी बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज हिम, ही बिकम्स वेरी एंग्री इजीली। तो इसमें है एपिस मेलिफिका, क्योंकि एलेंस की नोट में ये लाइन दे रखी है कि
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ हिम, ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो वो एपिस मेलिफिका है। लास्ट है 7 लिम्फेटिक टेम्परामेंट, स्लगिश, पेल, विथ लीन फ्लैबी मसल, स्लो शैलो रेस्पिरेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन एंड लिम्फेटिक इज सीन। तो लिम्फेटिक में क्या है, स्लो है, स्लगिश है, उसका जो रेस्पिरेशन है, इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा, उसकी बॉडी जो है वो पेल है, लीन है, और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो पैप्टेशिया। अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है टेम्परामेंट का? पहला है कि वो हमें जो फिजिशियन है उन्हें हेल्प करेगा साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिसीज देखने में। दूसरा है कि ये हमें पेशेंट की जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट की तरफ वो देखने में हेल्प करता है। जैसे अगर कोई कोल्ड एरिया में रहता है 2 इंसान, लेकिन एक को ही बार बार सर्दी होती है, दूसरे को नहीं, तो ऐसा कि उसका रिएक्शन क्या है एनवायरनमेंट की तरफ और डिसीज़ की तरफ, ये देखने के लिए हमें हेल्पफुल रहेगा। हेल्प्स इन सिलेक्टिंग सिमिलिमम रेमेडी इन होम्योपैथिक कंस्ट्रक्शन। देयर इज फ्रीक्वेंट मेंशन ऑफ टेम्परामेंट, स्पेशली we consider temperament in case taking as prescribing, says रॉबर्ट। तो रॉबर्ट सर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम में। इसके बाद ये हमें हेल्प करता है ग्रुपिंग ऑफ द रेमेडीज इन MM, जो जिनका सिमिलर टेम्परामेंट है उनकी ग्रुपिंग के लिए भी हेल्प करता है। ये प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट अलोन इज़ नॉट द राइट मैनर। ये इसको रॉबर्ट सर ने बोला है कि ये हाफ ट्रूथ है, क्योंकि इसमें हम पार्शियली सिम्टम लेते हैं, तो ये गलत है। सिर्फ आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट देखकर अगर दवाई देते हैं तो ये गलत होगा। टेम्परामेंट कैन बी अ क्लू टू रेमेडी, तो ये एक क्लू बन सकता है ज़रूर, लेकिन अगर आप हमेशा इसको ही देख कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लेना है, वहाँ पे पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेना ज़रूरी है। तो ये था टेम्परामेंट। थैंक यू।